आइजाया 43 वर्स 18 एंड 19, यसाया के सहीफा उसका 43 बाब 18 और 19 आयत। यसाया का सहीफा आइजाया 43 वर्स 18 एंड 19। यहां मुझे इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, उर्दू में भी पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। 18वीं आयत में खुदा यूं बोलता है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहे। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, डू नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट। नेक्स्ट, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हां, मैं बयाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। सी आई एम डूइंग अ न्यू थिंग, नाउ इट springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Hallelujah. Hallelujah. Very, very important. खुदा के कलाम का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक वादा भी है, एक कंडीशन भी है। दोनों चीज़ें हैं, इसमें कंडीशन भी है, इसमें वादा भी है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने सारी चीज़ों पे बहुत गहरी तवज्जो देनी है। मैं नहीं चाहता कि मैसेज के बाद आके मुझे आप थपथपाएं, पास्टर साहब बड़ा ज़बरदस्त कलाम था। मैं कतई आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे आप अप्रिशिएट करें कि कलाम कैसा है। मैं जो आप लोगों से चाहता हूं कि वो जो कुछ आप यहाँ पे सुन रहे हैं, जो कुछ खुदा आज आपसे बोलने को है और जो चीजें खुदा आपसे बोलेगा, अगर आपने उसको अपनी जिंदगी में रख लिया, मैं आपको बता रहा हूं, ये जितना भी प्रीचिंग है ना, इसका समझ लें कि रिवॉर्ड मुझे मिल जाएगा। यहां से जब आप आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसको अप्रिशिएट करके छोड़ा नहीं करें, बल्कि आप उसको अपने अंदर लिया करें और ये सोचें कि ये खुदा ने मेरे से बात करी है, मेरी सिचुएशन से बात करी है, और खुदा अगर मेरी सिचुएशन में मेरे से बात कर रहा है तो मुझे उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर आपने अमल किया, आप देखिएगा खुदा आज इस कलाम के वसीले से बहुत सारी जिंदगियों में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को जारी करेगा। ये इन दोनों आयतों में, एक में कंडीशन है और एक में प्रॉमिस है, बहुत पावरफुल प्रॉमिस है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जोरदार तालियां रामनिक के लिए। हमारी बेटी आई है मिसेस आमिर, और 6 महीने के बाद ये लोग तकरीबन आए हैं, इनको वेलकम बोलते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। चर्च आपको मिस कर रहा था, और आप आ गया, इतनी दूर नहीं बैठो, आप आ गया। कोई आगे सीट है, ये मेरे साथ वाली पे है, रसल के आगे। प्रेज द लॉर्ड। एक दफा फिर जोरदार ताली। हालेलुया। सो खुदा का कलाम ये उस टाइम पे नाजिल हुआ जब इस्राएली कौम इराक की गुलामी में थी। उस टाइम पे इराक का नाम बाबिलोन था, बेबीलोन उसे कहते थे, बाबुल कहते थे, उर्दू में बाबुल लिखा हुआ है। बाबुल की गुलामी में थी। बाबुल एक्चुअली इराक का पुराना नाम है। और उस टाइम पे इन लोगों पे बड़ी तकलीफें, बड़ी मुसीबतें थी, और ऐसा लग रहा था कि शायद इस दफा ये इस गुलामी से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। तब खुदा ने अपना कलाम, देखें सुनिएगा, कलाम खुदा ने प्रॉफिट के जरिए, यसाया एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है पुराने अहदनामे में, उसके मुंह में कलाम डाला और उसे बोला ये कलाम जाके तू पेश कर। और ये कलाम जो था ये इस्राएली कौम की रिहाई के लिए था। अब यसाया मौजूद नहीं है, यसाया मर चुका है, सारी चीजें खत्म हो गई। इस्राएली कौम एक नए मुल्क में आ गई है। आप देख सकते हैं कि उनको अपना नया मुल्क मिल गया है। जितने प्रोमिसेस खुदा के थे वो सारे पूरे हुए हैं, और अभी भी खुदा का कलाम अभी भी बाकी है। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम जो बोला गया है ये टलेगा नहीं। खुदा ने अगर ये 2 बातें यहां पे लिखी हैं तो ये उस टाइम से नहीं ताल्लुक रखती हैं, ये हर टाइम से ताल्लुक रखती हैं, हर सिचुएशन से ताल्लुक रखती हैं। इसलिए आपने इस कलाम को आज ध्यान से सुनना है। हालेलुया।
बाइबल बताती है, कैन यू गो टू 18? यानी खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद नहीं कर और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, डू नॉट ड्वेल ऑन द पास्ट। मतलब पुरानी बातों को आप सोचते ना रहें, पुरानी पास्ट में, अपने माजी में आप जकड़े ना रहें। यह खुदा का एक कंडीशन है जो आप सबके लिए। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पास्ट है, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई माजी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका माजी, जिनका पास्ट बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत अच्छा माजी होगा, बहुत आपने बड़े बड़े काम किए होंगे या आपके खानदान ने बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन आज जिस सिचुएशन में आप हैं, आपको लग रहा है कि शायद आगे जिंदगी मेरी वैसी नहीं रहे जैसे माजी में मेरी थी, वैसे काम शायद ना कर सकूं। अब सिचुएशन बदल गई है, अब वो हालात नहीं रहे हैं, अब वो सारी सरकमटेंसेस नहीं रहे हैं, अब वो पैसे, वो ताकत, वो खूबसूरती नहीं रही है, वो सारा कांटेक्ट नहीं रहे हैं, शायद मैं आगे अब वो चीज ना कर सकूं। तो आपके जहन में एक खुशगवार माजी है, एक बड़ा जबरदस्त माजी है, जैसे इस्राएली कौम के जहन में था। इस तरह आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके जहन में एक दुखी माजी है, एक अफसोसनाक आपकी जिंदगी में कुछ पीछे हालात ऐसे गुजरे हैं, कुछ पीछे वाकयात ऐसे गुजरे हैं, कुछ पीछे आपकी जिंदगी में ऐसे दुख भरी दास्तानें गुजरी हैं कि आपके जहन में वो माजी है। और आज आप लोग यहाँ पे जब ये कलाम सुन रहे हो तो आप बोल रहे हो कि मेरी जिंदगी अब तक सिर्फ दुखों में गुजरी है, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में दुख और तकलीफ देखी है, शर्मिंदगी और आंसू देखे हैं, नाकामी देखी है, आगे मेरे लिए क्या हो सकता है। क्योंकि अब तक यही फील करते हुए आए, यही चीज हमारी जिंदगी में होती है। तो आज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमारी जिंदगी में मेमोरी होती है, मेमोरी कहते हैं यादें। हमारी जिंदगी में मेमोरी होती है और वो मेमोरी अच्छी भी होती है, वो मेमोरी बुरी भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है और उसको कहते हैं ड्रीम। ड्रीम वो नहीं, ख्वाब, ख्वाब की बात कर रहा हूं। ख्वाब वो नहीं जो आप सोते में देखते हैं, उन ख्वाबों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन ख्वाबों की बात कर रहा हूं जो जागती आंखों से आप देख रहे हैं। उन ख्वाहिशों की बात कर रहा हूं, उन सपनों की बात कर रहा हूं जो आपने अपने लिए देखे हैं। उन हालात के लिए बात कर रहा हूं जिन हालात में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। उस घर की बात कर रहा हूं जिस घर में आप एक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके मुस्तकबिल का घर। उस फ्यूचर को, उन बच्चों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जिनके बारे में आपने सोचा है कि ऐसे मेरे बच्चे होंगे। तो ये हमारा एक ख्वाब होता है, ये हमारी एक आरज़ू, एक ख्वाहिश होती है कि हमने आने वाले दिनों में ये करना है। तो अब दो चीजें आप देख लें ध्यान से, आपके पास पुरानी यादें हैं और आपके पास आने वाले दिनों में ख्वाब हैं, आने वाले दिनों में ख्वाहिशें। ठीक है, पुरानी जो यादें हैं, वो यादें जितनी भी हैं, आज आप जो कुछ हैं, आज आप जो कुछ हैं, उन यादों ने, उन पास्ट ने, उस माजी ने आपको शेप दिया है कि आज आप इस जगह पे इस तरह से। सुने ध्यान से, आज थोड़ा सा मुश्किल कलाम है, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से समझने की जरूरत। पीछे जो माजी गुजरा है, आज आप जो कुछ हैं, उस माजी के बदौलत आप जो कुछ हैं, बिकॉज आपका पास्ट ऐसा गुजरा है, इसलिए आज आप इस जगह पे ऐसे हैं। जो कोई भी आपकी इस वक्त करंट सिचुएशन है, आप इसलिए आज ऐसे हैं क्योंकि आपके माजी में जो कुछ आपके साथ हुआ है, उसने आपको ये बना दिया। लेकिन आने वाले दिनों में जो आप बनना चाहते हैं, वो आपके माजी पे मुनस्सिर नहीं है, बल्कि वो आपके फ्यूचर पे, वो आपके ख्वाबों पे मुनस्सिर है, वो आपकी ख्वाहिशात पे मुनस्सिर है कि मैं इसी हालत में रहना चाहता हूं या मैं दूसरे हालत में रहना चाहता हूं, मैं इसी तरह गमगीन दुखी रहना चाहता हूं या मैं सारी चीजों को, जैसे खुदा का कलाम बोलता है, फॉरगेट फॉर्मर थिंग्स, पुरानी चीजों को भूल जाओ, पुराने या तो कदीम बातों में सोचते ना रहो। खुदा आज आपके सामने कंडीशन दे रहा है कि अगर तुम पुरानी चीजों में बैठे रहोगे, पुरानी यादों में खोए रहोगे, पुरानी चीजों को सिर्फ देखते रहोगे, तो इस वक्त जो कंडीशन है, सेम कंडीशन आने वाले दिनों में भी। लेकिन अगर आज आप खुदा की आवाज को सुनते हैं,
आज आपकी जिंदगी में अगर कोई भी बुरी बातें हुई हैं, कोई भी आपकी जिंदगी में दुखी वाकयात हुए हैं, कोई भी आपकी जिंदगी में आंसू गुजरे हैं, कुछ भी आपकी जिंदगी में गुजरा है, अगर आप उनको भूलने की कोशिश करते हैं, अगर आप उनमें से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं, देखें ये यादें, ये सोचें, ये माजी जो है, ये एक ऐसा है जो आपको रस्सियों से बांधा होता है। पीछे आपके रस्सियां बंधी होती हैं, और रस्सियां भी वो वाली हैं जो समझ लें जैसे हॉस्पिटल में आपने देखे हैं कि कोई शख्स आईसीयू में जब होता है तो कितने उसकी जिस्म में पाइप लगे होते हैं, कितनी नलकियां कहां कहां पे लगी होती हैं। वो जो नलकियां हैं, वो जो पाइप है ना, वो आपका पास्ट है। वो जो नलकियां, जो पाइप है, वो आपका पास्ट है, और ये अभी भी बहुत सारों की जिंदगी में जुड़ी हुई हैं। और ये पास्ट, ये माजी क्या कर रहा है, ये वहां से सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है? आपके दुखों को बार बार आपके सामने लेके आ रहा है, आपको आंसुओं की सिचुएशन में से निकलने नहीं देता, आपको वो सारी बातें याद दिलाता है जो आपकी जिंदगी में आपके साथ हो चुकी है। ये चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि आप अभी तक उस माजी में ड्वेल हैं। ड्वेल का मतलब है आप उसी माजी में रह रहे हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? एक मैं आपको वाकया दिलाता हूं। एक आदमी था, उसका नाम था इफ्ता। ये एक बहुत मशहूर खुदा का एक बहुत बड़ा सूरमा गुजरा, इसका नाम था इफ्ता। कोई जानता है इसके बारे में? ये एक बड़ा मशहूर बंदा था, ये खुदा का सूरमा था, और जलाद का ये बेटा था। जलाद जिसे हम इंग्लिश में गिलियत कहते हैं, गिलियत। ओके, सो गिलियड का ये बेटा था, लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी थी। इसके पीछे कहानी क्या थी कि ये जो शख्स था, ये बिना शादी के ये पैदा हुआ था। खुदा का बहुत बड़ा सूरमा था, उसका नाम था गिलियड, जिसे उर्दू में जलाद लिखा हुआ है। जलाद का किसी औरत के साथ कोई नाजायज संबंध था, और वो खुदा में रहता था। खुदा में लोग उसे बड़ी इज्जत देते थे कि खुदा का बंदा है, और बड़े अच्छे तरीके से वो वहां पे जिंदगी गुजार रहा था, बड़ी उसकी इज्जत थी। लेकिन थोड़े दिनों में पता चला कि इसके कोई नाजायज संबंध हैं किसी औरत के साथ, और बाद में वो चीज छुपी नहीं रही। पता चला कि वो औरत प्रेग्नेंट हो गई है, और उसके ये बेटा पैदा हुआ, उसका नाम है इफ्ता। एक हवाला देख लें थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता मैं आज शायद एक आयत से भी आगे बढ़ सकूं। मेरे साथ निकालिएगा जजेस चैप्टर 11 वर्स 1 और 2। जजेस, कज़ात की किताब 11वां बाब 1 से 2 आयत, पहली और दूसरी आयत। जजेस चैप्टर 11 वर्स 1 और जलादी इफ्ता बड़ा जबरदस्त सूरमा और कसबी का बेटा था। देखें, कसबी का बेटा यानी हार्लेट इंग्लिश में लिखा होगा, प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ है, का बेटा था। और जलाद से इफ्ता पैदा हुआ। नेक्स्ट, और जलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए, और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को यह कहकर निकाल दिया कि हमारे घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। ये एक ऐसा शख्स था जिसको बाइबल ने जज बनाया है, जिसको खुदा ने आने वाले दिनों में जज बनाया है। ये जब पैदा हुआ है और पैदाइश से जवानी तक, जब तक बाप इसका जिंदा रहा, किसी ने मुंह नहीं खोला, लेकिन इसके साथ सोतेलों जैसा सलूक करते रहे। और जैसे ही बाप मरा है, उसके बाद ये जो रियल भाई थे, जो उसकी औलाद, जो जायज औलाद थी, उन्होंने बोला तू यहां से निकल जा, तू हमारा, तेरे से कोई लेन देन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं सिर्फ आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन आती है। बहुत सारे घरों में ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको अपनों से दुख पहुंचता है। आपके अपने बहन भाई, आपके अपने सिबलिंग जो हैं, आपको पेन देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ इम्तियाज करते हैं। बाज दफा पेरेंट जो हैं एक बच्चे को हमेशा ही नीचा करते रहते हैं और एक बच्चे को हमेशा ऊंचा उठाते रहते हैं। वो बच्चा जो हमेशा माँ बाप की तरफ से सताया गया है या माँ बाप की तरफ से इग्नोर किया गया है, वो बेटे के जिंदगी में बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। बाज दफा हमारे छोटे बच्चे, हमारे इलाकों में ऐसा होता है कि सगे रिश्तेदार उनके साथ बलात्कार करते हैं, सगे रिश्तेदार उन लोगों के साथ
गलत काम करते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा ज़हनी तौर पे बचपन से ही वो टूट जाता है, उसकी मासूमियत उसी टाइम पे टूट जाती है। बहुत सारी जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं, इसके साथ भी शायद पूरी जिंदगी इसके साथ यही था, लेकिन इसने एक काम किया, इसने बोला मैं अपने माजी में नहीं रहूंगा, मैं उस चीज में नहीं रहूंगा। मैं पैदा किस तरह हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मैं पैदा किस तरह हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं पैदा किस तरह हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने जाना किस तरफ है ये मेरा काम है। आज आपकी जिंदगी में पीछे क्या हुआ उसमें शायद आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आज आप डिसाइड करें कि आपने पीछे रहना है उसी माजी में, उन्हीं बुरी बातों को सोचते हुए, उन्हीं दुखी वाली बातों को सोचते हुए रहना है, या आपने आगे कदम बढ़ाना है। क्योंकि आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो बाइबल की अगली आयत आपकी जिंदगी में पूरी होगी। हाजरा का नाम सब जानते हैं, अब्राहम की दूसरी बीवी। जब अब्राहम के औलाद नहीं हो रही थी तो उसकी बीवी ने बोला कि तू मेरी मेट के साथ, यानी मेरी जो मेट को क्या कहते हैं, खादमा, लौंडी के साथ तो शादी कर ले। अब्राहम की उम्र उस वक्त 86 साल थी, 86 साल, 86 ईयर्स ओल्ड, और हाजरा की उम्र 20 साल। क्या आप में से कोई अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े आदमी से कर सकता है? बताइए, किसी में है इतना गट्स? नहीं है, किसी में भी नहीं है। हर लड़की के कुछ ना कुछ जज्बात होते हैं अपने जीवन साथी को लेके, अपने होने वाले शौहर को लेके, लेकिन शायद ही कोई लड़की ऐसी होगी जिसने सोचा होगा कि मैं 86 साल के बूढ़े से शादी करूं। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ, उन लोगों ने सिर्फ औलाद के लिए उस लड़की की सारी तमन्नाएं, सारी ख्वाहिशों को एक तरफ रखा। उसने बोला कि तूने इससे शादी करनी है, इसके लिए औलाद पैदा करनी है, ये तेरा काम है, ये तेरा मकसद है। और उस लड़की ने सेक्रीफाइस किया, उसके पास कोई और चारा नहीं था, और अब्राहम के लिए उसने औलाद पैदा करी। और कई सालों तक, तकरीबन 16 साल तक अब्राहम उस औलाद को एंजॉय करता रहा, जब तक अब्राहम की बीवी के यहाँ औलाद नहीं हुई। और जैसे ही अब्राहम की बीवी के यहाँ औलाद हुई, वहां से हालात चेंज होना शुरू हो गए, और एक टाइम ये आया कि उस बीवी ने बोला इस लौंडी को और इसके बच्चे को तू यहां से निकाल दे। और यही अब्राहम, जिसको ईमानदारों का बाप बोलते हैं, जिसको खुदा का दोस्त बोलते हैं, बाइबल बताती है इसने कुछ रोटियां दी और कुछ पानी दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया कि जा तुझे जहां जाना है। मैं समझता हूं कि मैं आप अगर होते तो शायद इतने जालिम नहीं होते, हम कोई ना कोई साथ में, क्योंकि अब्राहम के पास बहुत दौलत थी, बहुत पैसे वाला था अब्राहम। मैं और आप अगर शायद उसकी जगह पे होते तो एक दूसरा घर बना के उसको दे देते, उसका सारा अरेंजमेंट करके देते कि चल भाई तू उस घर में जाके रह ले, या जब वो से घर से निकालते तो 4 उसके साथ गार्ड उसके साथ भेजते कि फला जगह इसे हिफाजत से छोड़ के आओ। लेकिन ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई भी सोच सकता है कि वो रोटियां और पानी दे के उसको हवाले कर दिया, और वो औरत सहरा में भटकती रही, सहरा में भटकती रही, और सहरा में भटकते रोते रोते जब उसका बेटा प्यास से मरने लगा, तब खुदा उसके सामने हाजिर, और खुदा ने उसको वादा दिया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हमें हो सकता है हमारे जीवन साथी की तरफ से दुख मिले, हो सकता है चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, बाज दफा जीवन साथी दुख देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाज दफा जीवन साथी ऐसी बात बोलते हैं जो लाइफ टाइम आपकी जिंदगी में, आपके दिल पे हरी हो जाती है, और वो चीज आपको हर दफा दुख देती है। आपको आपके माँ बाप छोड़ देते हैं। ये इस लड़की के साथ क्या हुआ है, अब ये अगर उसी पास्ट में बैठी रहती कि मैंने इनके लिए सब कुछ किया, मैंने इनके लिए औलाद पैदा करी, मैंने सब कुछ किया, और मेरे साथ ये क्या किया है, अगर वो उसी में बैठी रहती तो बाइबल बताती है कि खुदा उसके सामने कभी भी नहीं हाजिर हुआ। खुदा उसके सामने हाजिर हुआ और उसको वादा दिया कि ये जो तेरा बच्चा है ये एक बड़ी नस्ल बनेगा, बड़ी कौम बनेगा। और आज मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम उम्मा है, वो सारी की सारी उसी नस्ल से। अब्राहम इसीलिए बहुत सी नस्लों का बाप कहलाता है, क्योंकि यहूदियों में अब्राहम को माना जाता है, मसीहों में अब्राहम को माना जाता है, और मुसलमानों में अब्राहम को माना जाता है, क्योंकि ये सब इधर ही से निकले। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं
कि आप अपनी मेमोरी को अपने ख्वाबों के ऊपर नहीं आने दें। सुने, अपने माजी को, अपनी यादों को अलाउ नहीं करें कि आपके ख्वाबों को वो खा ले, आपके ख्वाबों को वो खींच ले, आपसे ले ले। अभी जिंदगी बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ आपने करना है, बहुत कुछ खुदा का प्लान है। और खुदा बोल रहा है कि गो टू सेम वर्स, आइजाया। बस खुदावंद फरमाता है, पिछली बातों को याद नहीं करो, कदीम की बातों पर सोचते ना रहो। कितने लोग आज ये प्रॉमिस करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे? बताइए, हाथ उठाइए, मुझे बताइए। बिल्कुल आपने नहीं करना है। ये खुदा की आवाज आपके लिए। जो गुजर गया आपकी जिंदगी में, गुजर गया। वो दुख देता है, पेन देता है, लेकिन उसमें ठहरे नहीं रहे, उसमें से निकलने की कोशिश करें। समझ आई है? इसलिए निकलने की कोशिश करें क्योंकि हमारा एक ऐसा खुदा है जिसके बारे में कलाम बोलता है कि वो मर्द गमनाक था, रंज से आशना था। मेरे साथ निकालिए यसाया 53, आइजाया 53 पढ़ लें जरा, यीशु के बारे में क्या बोला है। 53:3, वो आदमियों में हकीर और मरदूत, मर्द गमनाक और रंज से आशना, लोग उसके गोया रूपोश थे। वो आदमियों में हकीर और मरदूत लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। नेक्स्ट, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। ये खुदा जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, ये सेम सिचुएशन में से गुजरा है। ये जब इंसान बन के आया, इसके साथ ऐसे ही हुआ जो मेरे और आपके साथ इस वक्त बहुत सारे लोग इस पेन के साथ गुजर रहे हैं। अपनी हिस्ट्री में पेन लिया हुआ है, रिजेक्शन आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को रद्द किया गया है, आपको छोड़ा गया, आपको धुतकारा गया है। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में हुई हैं, लेकिन ये जो खुदा है ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका है। वो अपनों में आया, लेकिन अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। बाइबल बताती है वो इस्राएली कौम में इस्राएली बन के पैदा किया, इस्राएली कौम ने उसे कबूल नहीं किया। एक टाइम आया, उसके घर वालों ने बोला ये आउट ऑफ माइंड है। बाइबल में लिखा है वो अपने हवासों में नहीं है, जो कुछ कर रहा है ये आउट ऑफ माइंड है। यानी उसके अपने घर वाले उस पर बिलीव नहीं करते थे। सलीब पे जब गया, सारे शागिर्द छोड़ के चले गए। हद तो हद, सलीब पे खुदा बाप ने भी उसे छोड़ दिया। तो वो सारी चीजों में हमारी तरह आजमाया गया है, और जो हमारी तरह आजमाया गया है वो हमारे जज्बात, हमारी सारी फीलिंग को समझता है, और वो आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। बोले एल रॉय। एल रॉय पास्टर तारिक के बेटे का नाम है, दूसरा खुदा का नाम है। और एल रॉय का मतलब है गॉड हु सीज, मतलब खुदा जो देखता है। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा देख रहा है? खुदा आपकी जिंदगी में देख रहा है, खुदा आपकी जिंदगी में देख रहा है। जो कुछ, जितना कुछ पेन आप लोगों ने सहा है, जितनी फीलिंग इस वक्त आपकी जिंदगी में इस टाइम पे चल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं आगे जाऊं, आगे मेरे लिए क्या फ्यूचर रखा हुआ है, मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा। खुदा का वादा मैं आपको बता रहा हूं अभी आने वाला है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ही इज एल रॉय। ये वो खुदा है जिसका नाम है एल रॉय, जो कि देखता है। कोई चीज ऐसी नहीं है आपकी जिंदगी की जो उसने देखी नहीं है। हर एक आंसू जो आपने अकेले में बहाया है, हर एक फीलिंग जो आपने अकेले में सही है, खुदा एक एक चीज को देख रहा है। और आज आप में से किसी से खुदा जरूर बोल रहा है कि पुरानी यादों में नहीं रहो। कब तक तुम अपने पास्ट में रहोगे? कब तक तुम माजी की यादों में, कब तक उन दुखों को लेके जिनको दफना दिया गया है, उन दुखों को निकाल के तुम अपने ऊपर डाले जा रहे हो? इसमें से निकलो तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक अजीब काम करूंगा। हालेलुया। आज ये कलाम को आपने खाली सुन के अप्रिशिएट नहीं करना है। खुदा के लिए जब यहां से निकलें, वो सारे माजी को यहीं पे अपने पैरों के तरह रूंदे और आगे बढ़े, इस ईमान के साथ कि खुदा का अगला वादा आप सबके साथ है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में अभी भी कुछ कर सकता है? आप अपनी उम्र को देख के नहीं बोले मेरी उम्र चली गई है, ये सारा टाइम चला गया है।
अब मैं क्या कर सकता है। अब्राहम, मूसा 120 साल का था जब खुदा ने उसे इस्राएली कौम को ले जाने के लिए कहा। 80 साल का वो था जब लेके निकला, और 120 साल का था जब तक वो सहरा में भटक रहा था। 120 साल की उम्र में भी खुदा उसे इस्तेमाल कर रहा था। अब्राहम 110 साल का था जब उसने अपने बेटे के लिए मज़बा पे अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करना चाहा। हालेलुया। तो खुदा बुढ़ापे में, अब वो एक औरत थी, बाइबल में लिखा है, अगर आप अंजीलों में जाएंगे तो वहां पे एक औरत है 104 बरस की, उसका नाम है ऐना, और उसने यीशु जब छोटा था, बेबी था, उसको गोद में उठा के उसके लिए नबूवत करी। तो आपकी उम्र कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा इस उम्र में भी आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकता है, बशर्त आप उस पर ईमान रखें। आपका फ्यूचर, मैं आपको बता रहा हूं, जो कुछ आपने अब तक देखा है, जो कुछ दुख सहा है, जो कुछ आंसू बहाए हैं, ये आपका शायद हाल हो, लेकिन आपका फ्यूचर ये नहीं है। आपका फ्यूचर हरगिज नहीं है ऐसा। खुदा आपके फ्यूचर के लिए प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट, हालांकि वो आइसाया 43:19, देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो ज़हूर में आएगा, तुम उससे ना वाकिफ रहोगे। क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बयाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। दिस इज इम्पॉसिबल। ये जितनी चीजें लिखी है ना, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है, कभी भी नहीं हो सकती, बशर्तिया अगर पहली आयत को आप पूरा नहीं करते। अगर आप अपने माजी में से निकलते हैं, खुदा प्रॉमिस कर रहा है मैं एक नया काम करूंगा। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा रिपीट नहीं करता है चीजों को? खुदा जो पास्टर तारिक की जिंदगी में किया है, वो पास्टर नादिर की जिंदगी में खुदा नहीं करता। खुदा हर रोज एक नया काम करता है, हर रोज एक नया दिन देता है। खुदा हर रोज डिमांड करता है कि नया गीत उसके सामने लेके आओ। वो नए को पसंद करता है। हर दफा आपकी जिंदगी में वो नया काम करता है। आज क्या तारीख है? 17 सितंबर 2021। आज के बाद 17 सितंबर 2021 कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये मेरे खुदा का स्टाइल है। वो रिपीट नहीं करता चीजों को, वो बासी चीजें हमारे पास नहीं लेके आता। कल 18 सितंबर आएगी, ये 17 सितंबर दोबारा रिपीट नहीं होगी। ये जो दिन आपकी जिंदगी में गुजर गया है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। और खुदा कह रहा है मैं एक नया काम तुम्हारी जिंदगी में करूंगा। कितने लोग इस वक्त होपलेस हैं? कितने लोग इस वक्त ना उम्मीद है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है। पास्टर नादिर परेशान है कि आगे इनका वीजा रिन्यू होगा या नहीं होगा, आगे मेरा क्या फ्यूचर है। पास्टर नादिर, मैं बोल रहा हूं, खुदा आपको बोल रहा है ही इज गोइंग टू डू न्यू वर्क। एक नया काम खुदा आपकी जिंदगी में कर रहा है। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? नया काम आप सबकी जिंदगी में कर रहा है। आप अपने आप को डेड नहीं समझे। जिस टाइम तक आप जिंदा हैं, आपके सांसें चल रही हैं, मैं बता रहा हूं, खुदा से एक्सपेक्ट करें खुदा नया काम आपकी जिंदगी में करेगा। वो जो सोचा नहीं है आपने, वो नया काम। नया काम का मतलब है नया काम, ऐसा काम जो पहले नहीं था। नया काम किसे कहते हैं? नया काम किसे बोलते हैं? नया काम जो किसी ने देखा नहीं है। अगर आपने वो काम पहले देखा हो तो आप बोले ये तो वही काम है जो इनकी जिंदगी में हुआ है, वही मेरी जिंदगी में हुआ। नहीं, खुदा बोल रहा है मैं एक नया काम करूंगा। खुदा आप सबकी जिंदगी में एक नया काम करने को है। यहां पे आपका आना, यहां पे बैठना टाइम वेस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये कलाम को आप यहां से लेके जाते हैं, आप अपने अंदर रखते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करेगा। भले कितनी मायूसी हो, भले कितनी भी नाराज आपकी जिंदगी में होप नहीं हो, उम्मीद नहीं हो, खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करे। उस टाइम पे वो नमूदार होता है जब सारी होप खत्म हो जाती है, जब बिल्कुल तारीकी छाने लगती है, तब वो तुलू होता है। उसकी रोशनी उस टाइम पे नजर आने लगती है और तब वो आपकी जिंदगी में नया काम करेगा। और बाइबल बोल रही है वो जो काम करेगा यू विल नेवर एवर हैव सीन बिफोर। आपने कभी इससे पहले नहीं देखा होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? पुरानी चीजों को भूल जाए। कितना रहोगे, कितना और टाइम गुजारना है? यू स्पेंड को बहुत सारा टाइम ऑलरेडी हमने सोच सोच के, आंसू बहा बहा के गुजार दिया। इट्स फिनिश।
मैं जानता हूं आप सबके साथ हादसात हुए हैं, मैं जानता हूं आप सबके साथ बुरी बातें हुई हैं, किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। कोई ऐसा यहां पे नहीं है जो छलनी नहीं बैठा। हर एक के जिंदगी पे छुरे लगे हुए हैं, जख्म लगे हुए हैं, आप सब पेन में हैं। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, कितने दिन आप इस पेन में रहोगे? छोड़ो पुरानी बातों को, नई चीजों की तरफ देखो। नया मैं क्या करने वाला हूं? मैं नया एक रास्ता तुम्हारे लिए बना रहा हूं, एक नया मैं काम करूंगा और वो ज़हूर में आएगा। खुदा बोल रहा है मैं नया काम करूंगा और वो ज़हूर में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उससे आप नावाकिफ नहीं रहोगे जो खुदा करेगा। बाइबल बताती है, वो बोल रहा है मैं बेयाबान में एक राह बनाऊंगा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। कितने लोग हैं इस वक्त जो अपने आप को समझते हैं आसपास कोई भी नहीं है उनका? ये बेयाबान का एक्सपीरियंस है। बेयाबान क्या होता है? एक वीरान जगह। आप में से शायद इस वक्त कुछ लोग यहां पे बैठे हुए हैं, अच्छा शायद मेकअप भी किया हो, अच्छा सूरत भी हो, अच्छे कपड़े भी पहन के आए हो, लेकिन अंदर से लगता है जैसे वो वीराने में बैठे हुए हैं। उनके आसपास लोग नजर आ रहे हैं लेकिन उनका अपना कोई भी नहीं है। वो इस वक्त अपने आप को समझ रहे हैं वो वीराने में। और वीराने में जब आप होते हैं आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता। कभी कोई वीराने में गया है? वीराने का किसी को एक्सपीरियंस है? कोई नई जगह पे जहां पे कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ वहां पे एक चीज चाहिए। अगर वहां पे आपको रोड नजर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा ये रोड कहीं ना कहीं तो जाएगी। लेकिन अगर कोई रोड भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है, तो आप समझ लो वीराने में भटकते रहेंगे, कभी भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। खुदा कह रहा है अगर कोई यहां पे वीराने में से गुजर रहा है, अगर कोई ये फील कर रहा है कि उसकी जिंदगी में एक वीराना है, उसकी जिंदगी में एक सन्नाटा, तारीकी, एक कोई चीज नजर नहीं आ रही है, खुदा कह रहा है कि मैं आपकी जिंदगी में एक राह दिखाऊंगा, एक रास्ता बनाऊंगा और वो रास्ता आपको लीड करेगा, वो रास्ता आपके लिए होगा। हालेलुया। फिर दूसरी बात खुदा क्या बोल रहा है, और इस पे जितने लोग बिलीव करते हैं मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं। अगली बात खुदा बोल रहा है मैं सहरा में नदियां जारी करूंगा। कैसे कैसे हो सकता है? नदियां कैसे आती हैं सिस्टर जैकी बताइए? ये मेरी प्यारी बेटी है, आई लव। कैसे नदियां आती हैं बताइए? नदियां दो तरीके से आती हैं। एक तरीका तो मैं बता दूं, जब बारिश होती है। जब बारिश बहुत होती है, बहुत होती है, बहुत होती है, तो वो उस जगह पे एक तालाब जैसा बन जाता है। फिर वो तालाब में बाकायदा भाव शुरू हो जाता है और वो बहने लग जाती है। राइट? इस तरह से होती है। अब मुझे बताएं ये नदियां खुदा कहां बोल रहा है कहां पे बनाने के लिए? सहरा में। सहरा में बारिश होगी तो क्या हाल होगा? कुछ भी नहीं होगा। बारिश होगी और सूख जाएगा, क्योंकि सहरा सूखा हुआ होता है, सहरा प्यासा होता है। समझ आई? सहरा प्यासा होता है। इसका मतलब है एक बारिश पे काम नहीं होगा, दो बारिश में भी काम नहीं होगा, तीन बारिश में भी काम नहीं होगा। बारिश पे बारिश, 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 इतनी बारिश कि जब तक जमीन का सूखापन पूरा भर नहीं जाता और जमीन अपने में से पानी निकालना नहीं शुरू कर दे, तब तक खुदा कह रहा है ये काम मैं आपकी जिंदगी में करूंगा। आपको अंदाजा नहीं है खुदा कितना आपकी जिंदगी में बरकत देना चाहता है। आप एक बारिश के इंतजार में नहीं रहे। खुदा कह रहा है मैं इतनी बारिशें दूंगा, इतनी बारिशें दूंगा, इतनी बारिशें दूंगा कि जितना सूखापन है वो सारा भर के तालाब की तरह हो जाएगा, नदियों की तरह। खाली वो पौंड नहीं बनेगा बल्कि बहने लग जाएगा, इतना होगा। और ये सिर्फ तब होगा जब आप अपने माजी में से निकलेंगे, जब आप उन यादों में से निकलेंगे, उन सोचों में से निकलेंगे, उन बुरी और दर्दनाक चीजों में से निकलेंगे। हाँ, मैं जानता हूं ये चीज इतनी आसान नहीं है, ये बुलाना इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। दर्द होती है, पेन होता है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक छोटा सा सोल्यूशन दे रहा हूं, उसके बाद दुआ कर रहा हूं मैं आपके लिए। हम उस जख्म को और उस जख्म से जुड़ी हुई बातों को हम भूल नहीं सकते, वो हमेशा रहेंगे। मैं उसके लिए आपको नहीं बोल रहा, लेकिन उस जख्म से जुड़े हुए लोगों को आप माफ कर सकते हैं या नहीं? जिन्होंने आपकी बेटी के साथ
बुरा काम किया, जिन्होंने आपकी बहन का घर तोड़ा, जिन्होंने आपके बच्चे के साथ ऐसा किया, जिन्होंने आपके अजीज को मारा, क्या उन लोगों के बारे में आप अपने दिल को साफ कर सकते हैं? क्या अपना केस आप खुदा को दे सकते हैं? खुदावंद, ये टू मच, ये मेरे साथ मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत हिम्मत चाहिए कि मैं उस शख्स को माफ कर सकूं, लेकिन मैं अपना केस तेरे को दे रही। तूने बोला है बदला लेना मेरा काम है, मैं इस कड़वाहट को और नहीं सह सकता, मैं इस कड़वाहट को और नहीं सह सकती, मैं इस कड़वाहट के साथ और जी नहीं सकती, इस कड़वाहट के साथ मैं जी नहीं सकता। आपने अपने में से, मैं सिर्फ प्लीज खुदा के लिए, आज मैसेज नहीं है, आज खुदा आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। आप में से कोई भी है, मैं किसी को नहीं जानता किसके पीछे क्या हालात गुजरे हैं, कितना दुख, कितनी तकलीफ आप लोगों ने सही है, लेकिन खुदा आज आपको स्ट्रेट बोल रहा है, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ। मैं ये वाला काम करने वाला हूं, मैं ये वाला काम करने वाला हूं, मैं वेट कर रहा हूं, मैं कई साल से वेट कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो बहुत दिनों से ब्रेक थ्रू, बहुत सालों से ब्रेक थ्रू मांग रहे हैं, खुदा भी खड़ा हुआ, खुदा भी वेट कर रहा है। खुदा कह रहा है मैं खुद वेट कर रहा हूं कि कब ये लोग उसमें से निकलेंगे, ताकि मैं शुरू करूं अपना, मैं बारिश भेजना शुरू करूं, मैं तालाब बनाना शुरू करूं, मैं नदियां जारी करना शुरू करूं, लेकिन ये निकल ही नहीं रहे। आज खुदा के लिए निकले, जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया, उस पे पीछे नहीं बैठे रहे, अपने कदमों पे खड़े हुए मैं दुआ कर। ओला माशन थोरी बाशक, ओ सबाला खोरिया माशुक, ओम बारा माशे खेरे बासुक, ओला भराशिया रबासुक। मैं बहुत कम ऑल्टर कॉल देता हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं जिनको लगा कि खुदा ने उनसे बात करी है, वो मेरे इधर सामने आ जाएं, मैं उन पर हाथ रख के दुआ करूंगा। सिर्फ उन लोगों से, शर्माए नहीं। अगर आपको लगता है खुदा ने आपसे बात करी है, आप हो सकता है पहली दफा इस चर्च में आए हो, लेकिन अगर लगता है कि इस चर्च में खुदा ने आपसे बात करी है, मैं आपको आगे बुलाना चाहता हूँ। हो मारा शंत हो रिया बाशिके लशम भोरे मा सखी रबा लोग खराबा सुख। देखा कितने छलनी लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं। हम लोग अकेले अकेले घुलते रहते हैं, अकेले अकेले अपने आप को मारते रहते हैं, अकेले अकेले रेसलिंग करते रहते हैं। आप अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, ना अकेले ये लड़ाई जीत सकते हैं। आपको खुदा चाहिए। खुदा आपकी जिंदगी में मरहम रखना चाहता है। ही इज अ बाम ऑफ गिलियड। खुदा वो मरहम है जो जख्मों पे रखता है। आखिरी आखिरी पुकार कोई और है जो आना चाहता है आगे, बिना किसी डर के आप आगे आए। हम सब मिलके आपके लिए दुआ करते हैं। खोला बारा शंथोरे बेशे लामा रोज से खेरा बाशुको मारोशी भारा मा सेखे ले बेरे शक ली मा रोशे बेरे सका खारा बाशुको। आप जाएंगे खोरा बास। पास्टर सलामत, प्लीज बीच में आके छूना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। हम दुआ कर रहे हैं। लोग खबर को आधा चर्च तकरीबन छलनी है, आधा चर्च जख्मी है, जख्मों के साथ बैठा हुआ है। हो बारा शका, आगे आ जाए, 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 खाला आगे आ जाए, इधर आ जाए। खो माला बारा सुखो रोबोशे के मराशन थोरे बेसे के रेले रे बाशुको लमोशी भारा बासुको लोबोरोशे के खून थलाबारा बोशे के मसलाबारा सुको। खुदावंत, ये मेरा हाथ जब इन बच्चों को छूता है खुदावंत, ये मेरा हाथ नहीं बल्कि आपका जख्मी हाथ जो खुदावंत इनको तसल्ली देने वाला है, खुदावंत वो छू रहा है यीशु के नाम से। खुदावंत है बाप, मैं नहीं जानता कितने जख्म लगे हुए हैं, कितनी खुदावंत है बाप दिलों में खुदावंत गम और दुख है खुदावंत, ये सिर्फ आप जानते हो। मैं खुदा नहीं हूं खुदावंत, लेकिन आप खुदा हो और आप जानते हो खुदावंत इन बेटे बेटियों ने क्या कुछ देखा है, क्या कुछ सहा है खुदावंत। आज यीशु के नाम से खुदावंत है बाप, आपका ये कलाम इनकी जिंदगियों में पूरा हो और खुदावंत आपके लोग खुदावंत है बाप हर किस्म की कड़वाहट से आजाद हो,
जो कुछ उनकी जिंदगी में हुआ है मैं जानता हूं वो इररिपेयरेबल है, वो ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो हमारे लिए नए रास्ते खोलता है। वो अनहोने काम करता है, वो काम जो कभी सोचे नहीं है, वो सारी चीजें जो कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं करी हैं, वो सारी चीजों में खुदा हमें वादा देता है कि अगर तुम ये करोगे, सिर्फ तुम्हारा काम है कि उस माजी में से निकल आओ, उस पास्ट में से निकल आओ, उस दुख में से निकल आओ, तो मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजों को खोलूंगा, मैं तुम्हारे लिए नए रास्तों को खोलूंगा। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप अपने लोगों की जिंदगी में खुदावंद है बाप, इनकी जिंदगियां वीरानों की तरह है खुदावंद है बाप, इनकी जिंदगियां वीरानों की तरह हैं। ये खुदावंद इन वीरानों में खुदावंद चश्मे देखना चाहते हैं, ये नदियां देखना चाहते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद अपने लोगों को छूइए और खुदावंद है बाप इनको आजाद कीजिए। खुदावंद इनकी जिंदगी से सारी खुदावंद आंसुओं को, खुदावंद सारे रोने को, सारे दुखों को खुदावंद इनकी जिंदगी से आजाद कीजिए। आसमानी बाप मैं इनके लिए दुआ करता हूं, इनके लिए खुदावंद आसमान खुले, इनके लिए खुदावंद वीराने में एक नया रास्ता खुले, इनके लिए खुदावंद वीराने में खुदावंद चश्मे जारी हो, नदियां भरे खुदावंद। आप एक बरकत नहीं बल्कि बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश यीशु के नाम से, अंटिल इतनी बारिश हो कि खुदावंद है बाप वो जमीन पानी उगलना शुरू कर दे। इनके लिए खुदावंद ये लोग, ये हालात, ये मुल्क खुदावंद इनके लिए काम करना शुरू कर दें, इनके लिए ब्लेसिंग निकालना शुरू कर दें। आप खुदावंद इन सब की जिंदगियों में ऐसे काम करिएगा। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूं खुदावंद हर एक जो आंसू बहा रहा है अकेले में, हर एक जो रो रहा है अकेले में, खुदावंद इनके आंसुओं को आज मैं यीशु के नाम से सुखा देता हूं खुदावंद। अब ये बातें जब कभी भी याद आएंगी खुदावंद इनके दिल परेशान नहीं होंगे, इनकी सोचें परेशान नहीं होंगी। यीशु के लहू से खुदावंद वो सारी यादों को मैं खुरच रहा हूं, वो सारी यादों को खुदावंद मैं इनके इमोशंस में से निकाल के दूर फेंक रहा हूं खुदावंद। अब ये खुदावंद बातें जब दिल में आएंगी, ये जब बातें ये याद आएंगी खुदावंद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मुस्कुरा उठेंगे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इनको आजाद किया है। बाइबल कहती है जिसको यीशु आजाद करता है, जिसको बेटा आजाद करता है वही आजाद है। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप अपने बच्चों को छूइए खुदावंद। हालेलुया खुदावंद मैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज अभी इस वक्त सामने नहीं आए, मैं इन सब के लिए भी आपसे दुआ करता हूँ खुदावंद अपने लोगों को छूइए, अपने लोगों को आजाद कीजिए खुदावंद। इनके लिए खुदावंद नया दरवाजा, नया रास्ता खोलिए खुदावंद। हालेलुया खुदावंद आप हमारे मौजज़ात के खुदा हो, आप मौजज़ात के खुदा हो, आप खुदावंद कंडीशंस के साथ काम करते हो। अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा। आसमानी बाप आपका फजल मांगते हैं, हिम्मत ताकत मांगते हैं कि वो चीज जो आपने हमें बोलने को बोली है खुदावंद हम वो कर सके, और खुदावंद आपके उस सारे काम को जो खुदावंद आज यहाँ पे प्रीच हुआ है खुदावंद हम देख सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।